जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 2 जुलाई 2022 करंट अफेयर्स। 2 जुलाई 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है या नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। क्या है? फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस को 1991 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1991 से मनाया जा रहा है। भारत में यह दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर बिधान चंद्र की याद में, बिधान चंद्र राय की याद में मनाया जाता है। इन्हें शॉर्ट में डॉक्टर बीसी रॉय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर बीसी रॉय भी कहते हैं। डॉक्टर रॉय को उपमहाद्वीप में पहले चिकित्सक सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर रॉय को उपमहाद्वीप में पहले चिकित्सक सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर रॉय 1948 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने थे। डॉक्टर रॉय 1948 में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बने थे। डॉक्टर रॉय को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर रॉय को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1962 में इनके सम्मान में बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की थी। 1962 में इनके सम्मान में बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर दूसरा, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 में जीएसटी लागू किए जाने के 5 साल पूरे हो गए। 2022 में जीएसटी लागू किए जाने के 5 साल पूरे हो गए। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया था। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया था। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था जीएसटी को? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत बाजार बनाता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत बाजार बनाता है। अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है? 276 ए के तहत। प्रश्न नंबर तीसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 जुलाई को। कब मनाया गया? 1 जुलाई को। 2022 में यह 74वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस था। कौन से नंबर का था? 74वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस था। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1989 में पारित किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 को पारित किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनिमय 1988 में पारित किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनिमय 1988 में पारित किया गया था और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 को पारित किया गया था। प्रश्न नंबर चौथा, एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये तेलंगाना में शुरू की है। कहाँ शुरू की है? तेलंगाना में शुरू की है। अब ये एनटीपीसी ने शुरुआत की है, तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल
पावर कारपोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। अब ये तेलंगाना में शुरू की है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। प्रश्न नंबर 5वां, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये कीर्तनजी ब्राउन जैक्सन ने। किसने ली है? कीर्तनजी ब्राउन जैक्सन ने शपथ ली है। प्रश्न नंबर 6, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये एकनाथ शिंदे ने ली है। किसने ली है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ? एकनाथ शिंदे ने ली है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? एकनाथ शिंदे 20वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। अब ये महाराष्ट्र के बने हैं, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। प्रश्न नंबर 7वां, स्थायी शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन विश्व शहरी मंच के 11वें संस्करण की मेजबानी किसने की है? तो ये पोलैंड ने की है। किसने की है? पोलैंड ने की है। ये जो स्थायी शहरीकरण है इसका गठन कब हुआ था? 2001 में किया गया था। स्थायी शहरीकरण का गठन कब किया गया था? 2001 में किया गया था। अब ये पोलैंड इसकी मेजबानी कर रहा है, तो पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्साओ। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्साओ। और पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेज डूडा। पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? एंड्रेज डूडा। और पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मैत्यूज मोराविस्की। पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मैत्यूज मोराविस्की। और पोलैंड की मुद्रा क्या है? जिलाटी। पोलैंड की मुद्रा क्या है? जिलाटी। प्रश्न नंबर 8वां, 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। और ये पिछली बार 2015 में कब आयोजित किया गया था? ये पिछली बार 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? केरल में आयोजित किया गया था। और कब आयोजित किया गया था? 2015 में। और अब 2022 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत? 1924 में। अब ये इसका 2022 में आयोजन गुजरात में किया जाएगा। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। प्रश्न नंबर 9वां, ब्रिक्स संगठन में 2 नए सदस्य कौन होंगे? तो ये ईरान और अर्जेंटीना। कौन होंगे? ईरान और अर्जेंटीना। ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए इन दोनों देशों ने आवेदन दिए थे, तो इनके आवेदन स्वीकार भी कर लिए गए हैं। अब ये ब्रिक्स सम्मेलन, तो ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? 2006 में। कब हुआ था ब्रिक्स का गठन? सितंबर 2006 में। ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? सितंबर 2006 में हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन की पहली बैठक 16 जून 2009 को हुई थी। ब्रिक्स सम्मेलन की पहली बैठक 16 जून 2009 को हुई थी। और ये 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2021 में भारत में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। 2021 में भारत में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। और 2022 में 14वां चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 2022 में 14वें नंबर का चीन में हुआ था। और जो 2023 में होने वाला है
वो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे होगा 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन? साउथ अफ्रीका में। और कौन से नंबर का होगा? तो ये 15वां होगा। प्रश्न नंबर 10वां, 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट खाद आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये रूस बना है। कौन सा देश बना है? रूस बना है। अब ये रूस बना है तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? मित्सुतिन। कौन है रूस के प्रधानमंत्री? मिखाइल मित्सुतिन। और रूस की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रशियन रूबल। प्रश्न नंबर 11वां, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश में। अब ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। प्रश्न नंबर 12, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इन्होंने 89.90 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है। 89.90 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है। प्रश्न नंबर 13वां, किस राज्य की सरकार हर परिवार को फैमिली कार्ड जारी करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार। किस राज्य की सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार करेगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। प्रश्न 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत में सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है? तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। कौन सा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 2, भारत के संविधान में मूलतः तो कितने अनुच्छेद थे? तो ये 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 395। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1951 में। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में। प्रश्न नंबर 4, इंटरनेशनल फेंसिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो ये सीए भवानी देवी। कौन बने थे? सीए भवानी देवी। प्रश्न नंबर 5, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। प्रश्न नंबर 6, 18 मई 1974 को भारत को क्या प्रमुख दर्जा दिया गया था? तो यह परमाणु शक्ति का। किसका? परमाणु शक्ति का। प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक रंध्रीय छिद्र निम्न के द्वारा रक्षित होता है? तो यह रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। प्रश्न नंबर 8, पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिक संयोजन क्या कहलाते हैं? तो ये जीवद्रव्य तंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवद्रव्य तंतु। प्रश्न नंबर 9, धारा की इकाई क्या होती है? तो ये धारा की इकाई एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। प्रश्न नंबर 10, माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है? तो ये अमावस्या दिवस के रूप में जाना जाता है। किस दिवस के रूप में? अमावस्या दिवस के रूप में जाना जाता है। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। कल का पहला प्रश्न है,
यादव राजाओं की राजधानी थी? तो ये देवगिरी थी। यादव राजाओं की राजधानी क्या थी? देवगिरी। प्रश्न नंबर दूसरा, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थापित है? तो ये मुंबई में। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थापित है? मुंबई में। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत के प्रमुख न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब कल के प्रश्नों के उत्तर, सॉरी आज के प्रश्न। आज के पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर पहला, पीटी उषा किससे जुड़ी है? ये प्रश्न नंबर 1 है, ये यहाँ पे 11 हो गया है। पीटी उषा किससे जुड़ी है? प्रश्न नंबर दूसरा, किस राज्य में पहली बार कोहिनूर मिला था? प्रश्न नंबर तीसरा, सूर्योदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।